अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये दरगाह हज़रत सैयद शानुर अमी का उर्स शरीफ का तकारीब था कि आज हम अंगूरी बाग से यहाँ से दरगाह से 4 बजे निकले थे। अंगूरी बाग गए, अंगूरी बाग से पैठन गेट आए, पैठन गेट में दस्तर का वो करे सत्कार वो, और वहाँ एक दरगाह है नौरंगी बाबा की, उनमें उस पर अपने सदर चढ़ाकर दरगाह में रवाना हुए। अब हमारा मेहमानों का सत्कार करना इसलिए ज़रूरी था कि आज हमने जो मेहमानों का सत्कार करे, ये मेहमानों की हमारे से जुस्तजू है, एक लगाव है। आज कभी हम आज वो मेहमानों को नहीं बुलाएंगे, आज कभी हम उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे, तो हमसे फिर इसमें तो फिर कोई हमारे को हमको बोलने को जगह नहीं है कि हमारा हर साल का मामूर है कि हमारे जो संदल के जो फिरोज़ खान, सलीम अस्ताद, सुलेमान सेठ, हाफिज़ पटेल, ये 4 जने ऐसे रहते हैं कि हमारे जो भी अखराजात रहते दरगाह के, और 40-45 साल से तारा साहब के टाइम से मामूर चलते आ रहा कि भाई कोई आटा दे देता, कोई बाजरी दे देता, कोई रकम दे देता, कोई तेल दे देता, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, कोई नगद हमको पैसे दे देते। तो ये सिलसिला हमारा इस पर चल रहा था। तो आज हमने ये सोचा कि आज मैंने गोरू भाई को फ़ोन लगाया, हमारे फिरोज़ खान, शमशेर खान को, और कमेटी को बोला कि भाई आज अपने को जो मेहमान अपने 40-45 साल से जो अपने को ताउन कर रहे, अपना काम है बुजुर्गान दीन के पास दुआ मांगने के लिए आते लोग, वो देखने के लिए आते कि दुआ हुआ करने के लिए आते, दर्शन के लिए आते, सब करने के लिए आते। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता कि आज हमारे दरगाह में आज बुजुर्गान दीन के इस पे ला के दे रहे ख्वाहिशमंद लोग, तो हमने सोचे कि भाई बारी में उनका सत्कार किया जाए और उनको बुला के इज़्ज़त से शाल हार उनको पिनाया जाए। तो इसलिए उनको हमने आज बुला के हमारी कबर कमेटी को और हमारे बहुत हजरात बैठे हुए, अतीक बाबा हो, ये सारे लोगों का हमको ताउन रहता, और ख्वाजा अमीन साहब मस्कत वाले, इनका तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप बोलना इसलिए कि उनका हमारे को साल भर का ताउन रहता उनका। कभी कबर कमेटी, दरगाह कमेटी से कभी मेरा या फिरोज़ खान का या सलीम अस्ताद का या सुलेमान सेठ का, कोई भी मेंबर का हमारा फ़ोन चल जाता है कि साहब अपने को आज दरगाह में फला चीज़ करना है, तो आदमी हमको बोलता बोलो कमेटी से पूछो, हमको अब खिदमत क्या करना है वो बोलो, लेकिन हुक्म करो। लेकिन आप एक चीज़ ऐसी है कि हमारे सामने मैं सुलेमान सेठ और हम गए थे पर 8-10 दिन पहले, तो हमने बताया इनको कि हमारे जो पार्किंग है बाहर की, तो हमने बताया कि भाई अपने को रोड करना है, लेकिन हमने अभी तक कोई खासदार का या आमदार का या नगर सेवक का हमने किसी का फंड नहीं लिए। और हम वक्फ बोर्ड के, मेरे पास डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड से भी हम 1 रुपया लेते नहीं, और वक्फ बोर्ड से सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो गला जाता है, पेटी में जो दान करते लोग, उसकी दान के पेटी के पैसे वक्फ बोर्ड वाले लिख जाते, और वो वक्फ बोर्ड हमारे पास जो भी 7-8-10 जने जो है, 3,000 रुपये किसी को है और इमाम साहब को 10,000 रुपये है, तो वो उनमें से उनको तनख्वाह देते। हम उनसे न कब्रस्तान की साफ़ सफाई का लेते, न मेंटेनेंस का लेते, न काय का लेते। एक हमारे पास शादी हाल है, और शादी हाल में हम 8,000 रुपये, तो किसी से जो आए वो ले लेते, और बेवा यतीम रही तो उसको फ्री दे देते, और उस पर हम पूरे दरगाह का हाथा उस पर मेंटेनेंस करते रहते, और हमको कहीं कमी हो जाती उसमें तो हम वो चीज़ में हम ख्वाजा अमीन साहब को पकड़ते कि भाई हमको ये। तो आज ख्वाजा अमीन साहब ने हमको एक वादा करे, वो आए नहीं, और रास्ते में ख्वाजा अमीन साहब ने हमको एक चीज़ बताई कि हमने बोले भाई हमको आज पूरा कांक्रीट करना है, ये पीले दरवाजे से तो हरे गेट तक, तो बोले मैं उतना करता, बाकी की मैं बोला कमेटी खर्चा उठाएंगी। तो ऐसे लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम कोई खासदार के, आमदार के पास जाते नहीं। हमारे मेंबर भी इतने सक्षम है कि हम कोई भी चीज़ के लिए बोले खड़े रहने के लिए तो बिल्कुल खड़े रहते। अपन ने बोले जाओ उनके पास जाते। अब मैं उनसे एक ही चीज़ का सवाल करूँगा, कभी आप अपन 40-45 साल से आज चंदा ले रहे, तो मेरी राय ये है कि भाई आज अपन ये जो ले रहे, तो आज अल्लाह के दिए से और बुजुर्गान के दिए से अपने पास सब कुछ है, तो मेरा बोलना यह है कि अपन इंशाल्लाह ये चंदा आने वाले साल से बंद कर देंगे। तो ये चंदा हम आने वाले साल से हम इस पर आज हमको मीडिया को बस तौर से हम बता दे रहे कि हम ये आने वाले बारी में इसमें कोई लोगों से चंदा वंदा नहीं लेंगे। जिनकी रकम आती उन्होंने कभी फिरोज भाई से या कमेटी से किससे भी रास्ता वास्ता करते कि भाई हमको मेंटेनेंस से हमको यहाँ लगाना है, तो हम उनको डोनेशन की पावती देंगे। लेकिन बाद में जो दाल, आटा, जो मैदा, तेल या बाजरी ये जो भी आती है, तो अब ये आने वाले साल से दरगाह कमेटी इसका खर्चा खुद उठाएंगी। फिर वो 2 लाख आओ या 4 लाख आओ या 6 लाख आओ, ये हमारा फैसला फाइनल है। अब इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक दारो मदार नियत के ऊपर है।
और दरगाह कमेटी की नीयत बहुत साफ है, करके बुजुर्गान दीन ने और अल्लाह मियां ने हमको आज ये चीज़, आज पूरी जितनी चीज़ें दिख रही है, ये कमेटी की कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, ये बुजुर्गान दीन का मामला है और ऊपर वाले का मामला है। आज जो सजा हुआ है, आज जो तार फेंसिंग देख रहे हैं, आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, अरे मरूमीन के लिए हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह हमको कभी ज़िंदगी दिया अल्लाह मैंने आज और आने वाले संदल में। तो इंशाल्लाह आज जो गाड़ियाँ से आए तो आज ये हुजूम था हमारे पास, और आने वाले साल 2025 में इससे डबल मजमा दिखेंगे आपको, और वो भी बहुत अमन और सुकून से लेंगे हम दरगाह में। हम ऐसा कोई लड़ा झगड़ा नहीं होने देंगे, हम पुलिस फोर्स रखेंगे। और मैं सबसे पहले तो आज हमने जो संदल लाए, आज मेरे दरगाह कमेटी का, उस्मानपुरे का, शानुरवाड़ी का, शमशनगर का और औरंगाबाद के मेरे जितने लोग यहाँ आए हुए इस जो संदल में शामिल हुए बुजुर्गान दीन के, और बाद में वक्फ बोर्ड का और उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन का, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन का और सिटी चौक पुलिस स्टेशन का और कमिश्नर साहब का, इनके सबके तरफ से मैं मेरे गहराइयों से इन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमको इजाज़त दी और बहुत अमन से बुजुर्गान दीन का संदल एक अमन और एक शांति से हुआ। और सब मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बीच में हमारे में जो चल रहा था कि भाई मैं कुछ दे रहा, फिरोज खान दे रहे, वो कुछ दे रहे, तो ये हमारा देना ज़रूरी इसलिए था कि हमने कभी भी जो पेपर बताए तो हमने गलत नहीं बताया, हमने सिर्फ पेपर से बात करे, बाकी का हमारा कमेटी का कुछ भी इख्तिलाफ नहीं है, हम सब इसमें हैं। जाहिद भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके तमाम काम काबिल सताइश है। लेकिन एक बात अभी अर्जेंट मेरे जहन में सवाल आया, जैसा अभी आपने कहा, मेरी कोई बदगुमानी नहीं आपसे, आपने कहा कि हम आने वाले साल में चंदा बंद कर दें, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और आपको करे। लेकिन सवाल आ रहा साहब, अगर कोई देने वाले हजरात है तो आपने कहा चंदन लेंगे, तो क्या मुमकिन हो कि बुजुर्गान दिन के नाम से कोई ऐसा कोई स्थापना की जाए कि गरीब बच्चों की शादियां कर दे, जो बच्चे पढ़ने वाले पैसे उनके काम में आ जाए, तो कसम खुदा की बहुत बड़ा काम हो सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मीडिया के माध्यम से, मैं मीडिया वाला हूँ, इस पर जरा गौर फरमाइए। अब वो जो भी हजरात जो भी ख्वाहिशमंद है, जिनके भी हमको अमानत आती है, हम वो डोनेशन लेंगे या उनसे सवाल करेंगे, उनकी डोनेशन की पावती देंगे और जो भी वो रकम देंगे हमको। तो हमारा एक ही मसला है दरगाह कमेटी का। देखो मेरे पूरे ऐसा नहीं है, कैसा मालूम क्या है, ये जितने लोग डोनेशन देते भी ना, सब जो इन्होंने एग्जांपल रस को संदल को लगते 10 लाख रुपए, हाँ, तो हमारे पास 2 से 3 लाख रुपए जमा होते हैं, बाकी सब जावेद पटेल लगाते ना। नहीं लगाते ना। अब क्या बात क्या है मालूम क्या सर में भी ना, तो इंशाल्लाह उसमें करेंगे ना आगे। अब देखो हमारे पास दरगाह में हम जब से आए तो हम कोई चीज है ना किसी से छुपाते नहीं, हम लाइट भी लगाते। तभी देखो हमारे पास जितने भी फोकस बैठा है 1,21,000 के फोकस है हमारे पास, जिसमें हमारे पास शादी हॉल में डेकोरेशन करते इमरान भाई और सलमान भाई, उन्होंने 25,000 रुपये हमको दिए और बाकी के हैदराबाद वालों को मैंने फ़ोन करा, एक फिटिंग है 3,500 रुपये की, तो हमको 1,21,000 की फिटिंग आई, जिसमें से हमने 22-23 लगा दिए और बाकी के जो रमज़ान आएंगे तो रमज़ान में वो फिटिंग लगाएंगे। हम जिस चीज़ से किसी से कुछ चंदा लेते या किसी का कुछ काम भी हमारे पास करके चल जाता है तो हम उसका कुछ प्रोग्राम रहते तो हम वो प्रोग्राम में हम उसको जाहिर कर देते। जो कुछ लोग ऐसे रहते कि वो लोग बोलते हैं कि बताओ मत हमारा नाम, लेकिन ये कमेटी ऐसी है कि तुरंत कुछ प्रोग्राम रहता हम बता देते भाई फला आदमी ने फला काम करा कर। एक हाथ चल के आया तो हम तुम्हारे 2 हाथ चल के आएंगे। आप बात मुबारकबाद के मुस्तक है, उनका ऐसा मामला है। अगर आप यहाँ पर अगर 1 रुपया खर्चा करना है, वो 2 रुपये काम और 1 रुपया इन लोग खर्चा करते, बहुत बड़ी बात ये काम है। पासबान मिल्लत कबर कमेटी और ये दरगाह के अंडर में काम करती है। और ये पासबान मिल्लत कबर कमेटी ऐसी है, एक 40-45 साल से हमारे नायब सदर सलीम वस्ताद, इनके वस्ताद थे दरगाह कमेटी बनने से पहले, और दरगाह कमेटी बनने के बाद पासबान मिल्लत कबर कमेटी हमने उसको अटैच कर दी। और ये इनका ऐसा है कि 40-45 साल से कुर्बानी कर रहे। इनका मसला ऐसा है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। तो ये आखिरी मकान ये इनका हमारे सिपर सालर है कबर कमेटी के। तो ये कबर खोदने का काम करते, या 3 आर्डर आओ या 6 आओ या 12 आओ, इनकी ताकत इतनी है कि धूप बारिश ठंडकाला ये कभी रुकते नहीं। और एक ग्रुप बना हुआ है एक पासबान मिल्लत कबर कमेटी का, वो ग्रुप सिर्फ हमारे जितने कबर तैयार करते वो और मैं सेक्रेटरी, इतने लोग उसमें जुड़े हुए। लेकिन जब मैसेज उनको चल जाता ग्रुप में कि भाई फला की इंतकाल होगा, तो ये लोग आधे 15 मिनट में या 1 घंटे में पहुंच जाते और उनके आने से पहले घर तैयार हो जाता और बात रही और फिर सभी जिला में करते।
और बात दूसरी ये कि अब औरंगाबाद में बहुत चाहने वाले लोग आए कि भाई शानूर अम्मी में हमको तदफीन किया जाए, लेकिन अब कब्रिस्तान की इतनी हालत में हो गई कि अब जगह नहीं है करने के लिए। तो अब हम तो फतवा भी लेंगे या कुछ भी करने को जाएंगे, लेकिन आजकल क्या है कि बहुत से लोग, मैं नाम लेने नहीं चाहूंगा कि अपने में अब 373 फिरके, अब हम किसी का भी उसमें आने जाएंगे फतवा, तो आज हम बोलेंगे भाई हमारे दादा है, हमारे अब्बा है, तो हम पहले हम तामीर करेंगे भाई इनसे शुरू करो। लेकिन बात के जो लोग आए आज वो लोग अपोज कर रहे कि नहीं भाई हमको करना नहीं है। तब फिर हमने उसमें एक सिस्टम ये निकाले कि भाई मेरे खानदान में किसका इंतकाल होता है, मेरे वालिद को 12 साल या 13 साल या 10 साल या 6 साल या 3 साल जो भी होगा, चचा की हो या ताया की हो, हम उस पर तदफीन करने का काम हमने कमेटी ने उसका फैसला लिया और बासमान मिल्लत कबर कमेटी भी उस पर अमल कर रही है। अब हमने ये इसमें काम निकाले। दूसरी एक बात माशाल्लाह ये है कि शानूर मियां दरगाह कमेटी के भी अध्यक्ष जावेद पटेल है और पासबान मिल्लत खबर कमेटी के भी अध्यक्ष जावेद पटेल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लेके चल रहे हैं। और ये जो बोले सदर ने तो बहुत बेहतरीन जवाब दिए। तो अब ये सदर साहब हमारे पप्पू का इस्तेमाल करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज आप वक्फ बोर्ड के अधिकारी है, आप यहाँ पर आए हैं और 347 औरस के मौके पर वक्फ बोर्ड की खिदमत क्या है, आपकी तरफ से क्या इंतजाम रहते हैं, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। 347वां हजरत शानूर हमवी का ये जो उर्स हुआ, तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से जब उर्स का इंतज़ाम के लिए कमेटी ने परमिशन मांगी थी, तब कमेटी की तरफ से पूरी तरह से इंतज़ामात की पूरी लिस्ट डे बाय डे जो काम करते उसके पूरा उन्होंने बताए, पूरा प्रोसीजर कैसी रहेंगी क्या रहेंगी, और पूरे इंतज़ामात उन्होंने हमने यहाँ के सर्वे किए। जब देखा गया तो बहुत उम्दा किस्म का और बहुत सुकून भरे और बहुत शांति जैसे शांति प्रिय बोलते हैं, मतलब इत्मीनान के साथ सब ओके कर दिए काम। सारे चीज़ों को बाकायदा मुकम्मल तरीके से बिठाए, यहाँ तक कि जब पुलिस परमिशन लेने की ज़रूरत आई तो पुलिस ने जब इनको बताया कि हमारे सिटी के अंदर सुव्यवस्था के लिए थोड़ी अड़चन है तो आप एक दिन आगे बढ़ाए, तो उसके लिए भी कमेटी से राय मशवरा करे। जब कमेटी ने उसे आगे बढ़ाई, उनको साथ दिए और पुलिस के अंतर्गत उनके सहकार्य से फिर हमने आगे का ये प्रोसेस कंप्लीट करे। और आज का जो इंतज़ाम था और आगे की पूरे प्रोसेस है, इसके लिए पूरी तरह वक्फ बोर्ड के भी जो इंतजाम थे और कमेटी ने जो इसके प्रोसेस किए, ये भी बहुत अच्छे तरीके से की। सर आप वक्फ बोर्ड के अधिकारी है, जावेद पटेल साहब की निगरानी में कमेटी काम कर रही है, कैसा देखते हैं, क्या महसूस करते हैं आपके काम का? नहीं, ये देखा जाता है कि इनके निगरानी के अंदर कमेटी जो काम कर रही वो उनका काम अच्छे तौर पे चलता, हमेशा अपडेटेड रहते, किसी भी कामों में किसी भी चीज़ में वो ज़्यादा डिले नहीं करते। अगर कोई अड़चन आई या कुछ आई तो सबसे पहले उनका एप्लीकेशन, उनका लेटर बाकायदा हमारे वक्फ बोर्ड में आता। कोई भी कंसर्न वो हमारे बड़े अधिकारियों से या हमसे पूछ के पूरे लीगल तरीके से पूछते, बातचीत करते, वो एडवाइस लेते, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या राय मशवरा होना चाहिए वो करते। और अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ हो रही, तो इसके लिए भी पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इन्हीं की तरफ से आता, तो वक्फ बोर्ड फिर उसके ऊपर एक्शन लेता और उस तरीके से उन प्रॉब्लम को उन सबको सॉल्व किया जाता। तो इस तरीके से शानूर हमवी दरगाह का कामकाज अभी इत्मीनान तौर पे अच्छे से चल रहा है, हम ये मानिए। आपका नाम और आपका पद भी दीजिए आप। जी, मेरा नाम अतीकुर रहमान शेख है, मैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर हूँ, औरंगाबाद संभाजी नगर। आज शानूर मियां की दरगाह का जो संबोधन है, इस जो तो मुबारक विषय में क्या कहेंगे आप? आज सबसे पहले मैं हजरत शानूर बाबा को नतमस्तक होके तमाम शहरवासियों को 347वें मुबारक उरूस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे यहाँ कमेटी, हमारे अध्यक्ष जावेद पटेल साहब, गोरू भाई, शब्बीर भाई, अखिल भाई, सुलेमान सेठ, सलीम भाई, हफीज़ भाई और तमाम सारी कमेटी और नौजवानों ने जिन्होंने ये उरूस को सफल करने का काम किया है, उन सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आज बाबा के चरणों में एक ही बात करना चाहता हूँ कि जो ताकत, जो खिदमत करने की उन्होंने हमारे जावेद पटेल साहब को दिए हुए शक्ति, इसी तरीके से अल्लाह ताला उन्हें और नवाजे और सारी कमेटी को खिदमत करने का आने वाले समय भी यही कमेटी खिदमत करते रहे, ऐसी मैं बाबा के दर पे दुआ करता हूँ। आपके पिताजी का तो बहुत योगदान रहा, क्या आगे भी दरगाह के लिए आपका योगदान? हमारे जीवन में हम आगे आने की शुरुआत बाबा से ही हुई और बाबा से हमारा परिवार नहीं भी बोले तो 50 साल से ज़्यादा है जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा।
कोई भी काम में जब भी ये कमेटी हमें याद करेंगी, हम पूरे समाज के लोग और हमारे परिवार के लोग और हमारे मोहल्ले के लोग, हम सब उनके साथ हैं और पूरी ताकत लगा के जो भी काम करना रहेगा आगे करते रहेंगे। सर, आज के माहौल में कोई हिंदू मुस्लिम एकता माहौल एकता का पैगाम यहाँ से कोई संदेश? ये बाबा के यहाँ एकता ही है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, दलित समाज का भी है, सारे लोग यहाँ मौजूद है। ये बाबा के यहाँ सिर्फ अमन, शांति और एकता का ही प्रतीक बोले तो शाहनूर बाबा है हमारे। सर, क्या कहेंगे आज उर्स की मुनासिबत से? अभी हमें मालूम पड़ा है कि काफी आपका ताउन रहा है, आपकी बड़ी नजर गरम रहती है, मोहब्बतें रहती है। इंसान की कोई हस्ती नहीं है, ये इतने बड़े बुजुर्ग है, इंसान की कोई ताकत। कमेटी को क्या मुबारकबाद? यह कमेटी का बहुत अच्छा काम है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इस कमेटी के पीरियड में हुआ। हालांकि हम बहुत सारी कमेटियों में हमारा काम चलते रहता था, हम अकीदतमंद है वो हिसाब से आते थे, लेकिन ये जो काम करे इन्होंने बहुत अच्छा काम करे। जो कंपाउंड वाल, अंदर शादी खाना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से काम करे हुए और सब हिसाब से काम करे। आज हालात के हिसाब से आपको पैगाम क्या देना चाहिए, खासकर मुसलमानों को? पैगाम तो अल्लाह की रस्सी पकड़ के चलना है, अल्लाह की रस्सी और अल्लाह के चाहने महबूब बंदों की वो पकड़ रखते हैं ये। और उन्होंने जो तालीमात, उनकी तालीमात ही अपने एक्सेप्ट करना चाहिए। करामत की ज़रूरत नहीं है, तालीमात ही एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने जो तालीमात लिए है वो देखिए, इस तरह से शाहनूर मियां रहमतुल्लाह अलैह का 347वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। आज संदर शरीफ है। तमाम दिन भर की मसरूफियात को हमने कवर किया और ये वीडियो हम 2 उसमें बना रहे हैं ताकि काफ़ी बड़ा वीडियो इसलिए। और मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, ख्वाजा अमीर साहब हमारे शहर की एक मायनाज शख्सियत है, दीनी समाजी काम में बहुत आगे रहते हैं। और अल्लाह सल्लल्लाहु का हुक्म भी है, देखिए कि जो शख्स नेकी करता है उसे कहा गया कि तू बोल मत, तू इजहार मत कर, लेकिन जो लेने वाले हैं, जो इस्तेफादा हासिल करने वाले, उन्हें कहा गया कि तुम अच्छे अंदाज से इजहार करो ताकि देने वाले को हौसला अफजाई हो, एक नेकी का माहौल परविश पा पाए। ये मकसद मेरा बोलने का ये है कि शहर में और कई गिनत हस्तियां हैं, शख्सियत है, बड़े बड़े अल्लाह ने आपको नवाजा है, जैसे ये साहब आगे बढ़े हैं, आप भी आगे बढ़ते कोई नहीं। लेकिन आज उम्मत के हालात भी बहुत अजीब गरीब चल रहे हैं, तो हर शोबे जात में आप खामोश तरीके से आगे बढ़िए। हो सकता है बुजुर्गान इनकी रहमतें, इनकी करम, इनकी नवाजिशें आपकी जान में, माल में बहुत बरकतें दे, इसमें कोई शक नहीं है। यही पैगाम देना था कि आप आगे बढ़े और हर सतह पर, हर मास पर रहनुमाई भी करे, माली इमदाद भी करे और आगे चले। ये वक्त और हालात की जरूरत। मस्जिद और जो है तो दरगाह को टारगेट किया जा रहा है, क्या करें? नहीं, देखिए कुछ ताकत है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल है। आप यहाँ देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख से यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा माहौल है और हम समझते हैं कि ये माहौल के साथ हम चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह हक की जीत रहेंगी और बातिल की हार इंशाअल्लाह। ये शादी आज में अपने दरगाह कमेटी में ये तारा साहब के टाइम पे भी रहे, अभी भी रहे, तो ये पठान से हमारे उस्मान खरे के बहुत मोतेबर लोग आए, लेकिन इनका नंबर ही नहीं आ रहा जल्दी। शर्फू में बुलाएंगे, आगे का देखते क्या होता, तो इनको शर्फू में याद कर रहे हैं।